इनको दूध पिलाती है, गौ माता सबको दूध पिलाती है और जिंदगी भर यानी मानव की सेवा करती है, रक्षा करती है और अपने संतान को भी मानव जीवन के लिए निशान करती है। जो उसका बछड़ा पैदा होता है तो जो वो बछड़ा भी यानी कि बड़ा होकर के खेत जोतता है और किसान खेत जोत करके अन्न पैदा करता है, वो अन्न हम यानी कि शहरों में अपना जीवन यापन करते हैं। जिसका पूरा जीवन मानव जाति के लिए समर्पित हो, जिसके अंदर शास्त्रों के अंदर कहा गया है इसके अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं और ऐसे, और जिसको हम दूध पीते हैं उसका माँ का दर्जा देना स्वाभाविक है। और हम अपनी माता का दूध पीते हैं इसलिए उसको माँ कहते हैं। हम गाय का दूध पीते हैं, जिस बच्चे को, जिस माँ को अपने बच्चे के लिए दूध उतरता नहीं है बराबर, उसको गाय का दूध दिया जाता है। गाय का दूध आसानी से हजम कर जाता है, बाकी दूसरे जानवर का दूध पिलाओगे तभी हजम नहीं कर पाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। इसलिए गाय हर तरह से यानी परोपकारी जीव भगवान ने मनुष्य के लिए वरदान के, मनुष्य के लिए तोहफे के रूप में, पुरस्कार के रूप में हमारे हाथ में दिया है। उसकी रक्षा करना हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य है। तो संत महापुरुष ने संकल्प लिया है कि आप सब लोग देशवासियों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों और जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय सबसे विनती अपील प्रार्थना की है कि गाय जैसे यानी कि हितकारी जानवर को यानी कि पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और एक गौ हत्या तभी बंद होगी जब उसके लिए कानून बनेगा। एक छोटा सा कानून, एक लाइन का, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा दीजिए। जब गाय एक कानून बन जाएगा कि हाँ भाई गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई है तो उसको कोई नहीं मार सकता है। इसलिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक गौ हत्या यानी पूरी तरह से देश में बंद नहीं हो सकती। दो ही रास्ते हैं आगे आने वाले भयंकर विनाश से बचने के लिए, एक शाकाहारी हो जाओ, दूसरे पूरे देश में गौ हत्या बंद कर दो। और गौ हत्या बंद करने के लिए एक कानून बना दो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है भारतीय संविधान के अनुसार। उस महान संत ने, अभी तो महान संत आप सबसे अपील कर रहा है, आप सबको श्रेय देना चाहता है, तमाम राज करने वाले लोगों को यानी कि मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, निवेदन कर रहे हैं, अपील विनती प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने उनका साथ दे दिया, अपनी भावनाओं का संकल्प उनकी भावनाओं के साथ में जोड़ दिया, तब तो आपका भी नाम हो जाएगा। आपको यानी कि मैं क्या कहूँ आपके लिए, यानी कि आपके घर में खुशहाली, सुख समृद्धि, संपन्नता, सौभाग्य आपका घर में दस्तक देगा। लेकिन जिस तरह से भगवान राम के संकल्प के साथ में यानी भालू बंदर जुड़ गए थे, आज भालू बंदरों का नाम इतिहास में अमर है। यानी बजरंगबली के यानी कि बजरंगबली का कहीं पर भी एक चलते फिरते किसी रास्ते में यानी कि लाल कलर से उसको पोत दो, वहां पर हार फूल चढ़ा दो, लोग भगवान बजरंगबली के नाम से वहां पर यानी लड्डू चढ़ाने लग जाते हैं। ऐसी महिमा भक्ति की होती है। और क्यों? वो भगवान राम के संकल्प के साथ में जुड़ गए थे। भगवान कृष्ण के संकल्प के साथ में भगवान कृष्ण ने भी संकल्प लिया था कि अधर्मी का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा, पापी का नाश होगा, पापियों का नाश होगा, दुष्टों का नाश होगा, दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का नाश होगा। जो उनके संकल्प के साथ जुड़ गए उनका भी नाम इतिहास में अमर है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन तो उन्होंने अपने अंगुली में उठाया था, लेकिन यानी कि साथ ग्वाल वालों ने दिया था, उनके संकल्प के साथ में वो जुड़ गए थे। आज ग्वाल वालों के साथ में आज इस कलयुग में यानी 5000 वर्ष बाद भी यानी कृष्ण भगवान के साथ में उन ग्वाल वालों की रासलीला रचाई जाती है। इसलिए पवित्र संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो, तो आपका जीवन फलीभूत हो जाएगा, यानी कि आगे का जीवन आपके सुखमय हो जाएगा। लेकिन अंधकार में ऐसे जीवन व्यतीत करोगे बहुत भारी दंड भुगतना पड़ेगा कुदरत की तरफ से। और वो दिन दूर नहीं, आपको हमारी एक एक बात सामने याद आएगी। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये कोई ग्रंथों के किसी और कहानी नहीं है जो आपको सुनाया जा रहा है और हो वाला के ताली पिटवा दिया जाए, ऐसा नहीं। ये तो आगे आने वाले समय में यानी इंसान जाति को यानी कुदरत की तबाही से बचाने की मुहिम चल रही है। और बाबा जय गुरु जी महाराज के अनुयायी हिंदुस्तान में ही विदेशों में जहां भी है, ये शाकाहारी प्रचार आम जन को संदेश पहुंचा रहे हैं। क्या इंसान होश पा जाओ, कुदरत की तबाही मचने वाली है। बाबा जय जी महाराज ने कहा था कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग के बीच में कुछ समय का सतयुग लगेगा। क्योंकि कलयुग प्रथम चरण में ही अंतिम चरण का रूप ले लिया है। इतने पाप यानी कि बढ़ गए हैं, उस कलयुग को सहारा देना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो इस कलयुग में यानी कि पाप चरम सीमा पर जब बढ़ जाता है तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। 2-4 साल की बच्चियां महफूज नहीं है। या आप आए दिन आप अखबारों में, रेडियो में और समाचार पत्रों में समाचार सुनते हो। इसलिए जब पाप भयंकर बढ़ जाता है तो वही हमारे रामायण कहती है कि जब जब वही धर्म की हानि बारे असुर महाभिमानी तब धरे प्रभु मनुष्य हरे दुख बहुत सज्जन प्रिया। क्या आप इसको भूल गए हो? इसलिए ये बातें याद नहीं है क्या? हमारी गीता ये नहीं कहती है
यानी कि यदा यदा धर्म सिद्धांत भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म सततात्मानं सदामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय समवामि विवेके। मैं हमेशा आया करूंगा। क्या आप इस चीज को भूल गए हो? क्या जो नहीं है? अरे हमारे आंखों में अकल, हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आज की तारीख में कोई संत हो सकता है, क्योंकि हम अपनी बुराइयों के दृष्टिकोण से, अपनी बुराइयों के चश्मे से सभी इंसानों को एक शरीके देख रहे हैं। अरे ये कैसे संत हो सकता है, ये कैसे ये हो सकता है? क्योंकि भगवान राम को भी किसी ने नहीं पहचाना, भगवान कृष्ण को भी नहीं किसी ने पहचाना, भगवान बुद्ध को किसी ने नहीं पहचाना, महावीर स्वामी को किसी ने नहीं पहचाना, ईसा मसीह को किसी ने नहीं पहचाना, मोहम्मद साहब को किसी ने नहीं पहचाना। तो हम संत नामदेव तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, मीराबाई, यानी किसी को नहीं पहचाना। अगर मेरा पहचान लिया होता तो मीराबाई को जहर क्यों देते? इसलिए समय के महापुरुष कोई नहीं पहचानता। जब दुनिया से चले जाते हैं तब उनके नाम की हम टेकी हो जाते हैं और लकीर के फकीर हो जाते हैं। तब जीव का कोई फायदा नहीं हो पाता है। फायदा तब होगा जब जीते जी महापुरुषों के पास जाओ, जीते जी महापुरुषों के पास जाओगे, यानी कि उनका दया दुआ कृपा और आशीर्वाद दोगे, तब हमारा जीवन सुखमय होगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। उस महान संत ने संकल्प लिया है, ये मानव इंसानों, ए देशवासियों, ए जनता के प्रतिनिधियों, ए माननीय देश के मुख्यमंत्रियों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, सबको भी मौका दिया जाता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। अगर नहीं आप कर सकोगे, न जनता ने साथ दिया, न जनता के प्रतिनिधियों ने साथ दिया, तो उस महान संत ने, उस युग प्रवर्तक महापुरुष ने ये संकल्प लिया है कि मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा के दम लूंगा। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा के दम लूंगा। और पूरे देश में गाय की बात छोड़ दीजिए, किसी भी जीव जंतु की हिंसा हत्या कतल नहीं होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम अरब सागर तक, कहीं भी आपको किसी भी जीव जंतु की हिंसा हत्या देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा उस समय आगे आने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारी विनाश सामने निश्चित है। विनाश में वही जाएंगे जो तमाम हम जो कलयुग के हिसाब से जिन्होंने अपना जीवन यापन किया, झूठ का सहारा लिया, छल का सहारा लिया, नफरत का सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया और तमाम अनैतिक कामों का, असामाजिक तत्वों का सहारा लिया। ऐसे लोगों का कुदरत झाड़ू लगाने जा रही है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कर करके आपसे विनती करते हैं कि इस महान पुरुष के संकल्प के साथ में आप जुड़ जाइए। आपको कहीं हमारे साथ आना जाना नहीं है, आपको कहीं आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा है तो हम आपको हमें यह सहयोग दिए हो कुछ नहीं। अरे हम तो आपके तरह से नौकरी धंधे वाले यानी कि लोग हैं। अभी यानी आज 26 जनवरी का दिन था, यानी कि लोग अपने अपने हिसाब से 26 जनवरी मना रहे हैं। और हमने हमारे गुरुमाया का ये आदेश था यानी कि भाई तुम लोगों को बता दो कि आगे का समय बहुत खराब है और यानी कि उससे बचने का रास्ता लोगों को बता दो। तो ये हम 4 साल से प्रभात फेरी के माध्यम से यानी कि सुबह आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके जन तक यानी कि हमें संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा ये संदेश, हम आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, हनुमान नगर के, दामनगर के, और आज 26 जनवरी का दिन था, 2-4 प्रेमी इकट्ठे हो गए।